दोस्तों, पहले प्यार में आपको हमेशा धोखा क्यों मिलता है? इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने आपको साइकोपैथ मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों के बारे में बताया था। अब उस सीरीज के इस दूसरे पार्ट में हम आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप पहले और दूसरे पार्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस सीरीज का तीसरा और चौथा पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए उस सीरीज के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों की, तो ये वो लोग होते हैं जिनको खुद के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि जिन भी लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की ही तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में हर किसी के प्रति स्वार्थ की भावना छुपी हुई होती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये लोग खुद को ही इस दुनिया में सबसे बड़ा और महान इंसान मानते हैं, और अगर नार्सिसिस्टिक लोगों के आसपास रहने वाले लोगों की अगर कोई तारीफ करने लग जाए तो ये उस इंसान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं जिसकी तारीफ की जा रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा बस खुद के ही बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। वहीं अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट की माने तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग ओवर सेल्फ लव करने वाले और ओवर सेल्फ इंपॉर्टेंस की भावना रखने वाले इंसान होते हैं, और अगर इनको खुद के लिए सामने वाले इंसान से थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस कम नजर आए या फिर सामने वाले इंसान का अटेंशन कम मिले तो ये उस इंसान से बिना कुछ सोचे समझे ही दूरी बना लेते हैं। ऐसे लोगों की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हर कोई सिर्फ इनकी ही बात करे और सिर्फ इनको ही अपना सारा अटेंशन दे। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे लोग खुद को इस दुनिया का राजा या रानी समझते हैं और दूसरों पर सिर्फ अपना हुक्म चलाने के बारे में सोचते हैं, और अगर कोई इनके डोमिनेंस का पलटकर जवाब दे दे तो ये लोग उस इंसान के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नार्सिसिस्टिक लोग भी नॉर्मल इंसान की ही तरह नजर आते हैं तो आखिर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो चलिए हम आपको नार्सिसिस्टिक लोगों के कुछ ऐसे साइन बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप ये आसानी से पता लगा पाओगे कि आपके साथ रहने वाला इंसान नार्सिसिस्टिक है या नहीं। साइन नंबर 1, सेल्फ इंपॉर्टेंस। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक इंसान खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान मानता है, जिसकी वजह से उसे खुद से ज्यादा खूबसूरत, खुद से ज्यादा बुद्धिमान और खुद से ज्यादा श्रेष्ठ और ज्ञानी कोई और नजर ही नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा खुद को ही सुपीरियर समझते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि सभी लोग सिर्फ उनकी और उनकी ही तारीफ करें। ऐसे लोग बस कुछ भी करके खुद को दूसरों के सामने बड़ा दिखाने की ही कोशिश करते हैं और अपने आगे किसी और की एक भी चलने नहीं देते। इसके अलावा इन्हें दूसरों को सबके सामने दबाना यानी कि डोमिनेट करना भी काफी पसंद होता है। वहीं अगर ऐसे लोग किसी कंपनी में अगर किसी डिपार्टमेंट के हेड बन जाएं तो ये अपने ही टर्म्स और कंडीशंस पर सामने वाले एम्प्लॉय से काम करवाने की कोशिश करते हैं। साइन नंबर 2, लो सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ एम्पैथी। नार्सिसिस्टिक लोगों में सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग खुद को ऊपर से तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये उतने ही डरे हुए और इनसिक्योर होते हैं। हालांकि ऐसे लोग जब भी खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हमेशा खुद को खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग दिखाने की ही कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी उनके अंदर के खालीपन को आसानी से पहचान ना पाए। इसलिए ऐसे लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों को एक राक्षस की तरह खा जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग खुद के आसपास रहने वाले लोगों का फायदा तो उठाते हैं लेकिन उनको कभी भी खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। साइन नंबर 3, यूटिलिटी कंजम्पशन। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक इंसान हमेशा स्वार्थ की भावना की वजह से किसी भी चीज से जल्दी बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उनके आसपास की चीजें उनके मुताबिक नहीं हो रही होंगी तो वो उसमें धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देते हैं। यानी कि जब तक ऐसे लोगों की यूटिलिटी पूरी नहीं हो जाती वो तब तक ही किसी काम को करते हैं या फिर किसी के साथ रहते हैं, वरना अगर एक बार ऐसे लोगों की यूटिलिटी पूरी हो गई तो वो किसी को भी छोड़ने या फिर किसी भी काम को ना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम आसान भाषा में बता दें कि यूटिलिटी एक तरीके से जरूरतों को कहा जा सकता है। अब मान लीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है लेकिन आपके सामने खाना नहीं है, तो आपके अंदर खाने को पाने की चाह धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और आपकी पहली जरूरत खाना ही होता है। लेकिन जैसे ही आपको खाना मिल जाता है और आप पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं, वैसे ही आपकी यूटिलिटी यानी कि खाने के प्रति जो चाह भूख लगने पर आपको थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक ऐसा ही नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ भी होता है। वो भी जब तक किसी चीज को पा नहीं लेते सिर्फ तब तक ही वो उस चीज को पाने की चाह रखते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या फिर कोई काम। लेकिन जैसे ही वो उस चीज को पा लेते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं उसके बाद उनके अंदर उस चीज के प्रति यूटिलिटी या यूं कहें कि उस चीज के प्रति जरूरतें कम होने लग जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलिंग बिहेवियर। इस दुनिया में जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो बस खुद को ही बादशाह मानते हैं और हमेशा हर किसी से यही चाहते हैं कि हर कोई सिर्फ उन्हें ही एडमायर करे। वो बस कुछ भी करके अपने आसपास रहने वाले लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि अगर वो चाहें तभी
भी सामने वाला इंसान खाना खाए, या अगर सामने वाले इंसान को कहीं जाना है तो वो उनसे पूछ कर ही जाए। उनके इसी कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से नार्सिसिस्टिक लोग कभी भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो हर किसी को एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते रहते हैं। साइन नंबर 5, वांट राइट ऑन एवरीथिंग। नार्सिसिस्टिक लोग हर एक चीज पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि अगर ऐसे लोगों ने आपकी एक छोटी सी हेल्प भी कर दी तो वो बार बार आपको ये रियलाइज करवाते रहेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे उनके एहसानों की मोहताज है और उनके प्यार या उनके साथ के बिना आप कुछ नहीं हो। इसी के साथ वो आप पर इस तरह अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप उनके गुलाम हो और वो आपके मालिक। वहीं अगर आपने उनके इस बर्ताव का पलटकर जवाब दे दिया तो नार्सिसिस्टिक लोग आग बबूला होकर आपकी ही गलती आपको बार बार बताने लग जाएंगे और फिर से आप पर मालिक जैसा अधिकार जमाने की कोशिश करने लगेंगे। साइन नंबर 6, डबल फेस। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक लोग अपनी बातों से कभी भी किसी के सामने भी मुकर जाते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने आपके सामने कोई बात कही होगी और आपने उनकी वो बात किसी तीसरे इंसान को बता दी तो वो उनके सामने आपसे ही ये पूछने लग जाएंगे कि आखिर ऐसा मैंने कब बोला। यानी कि वो बस कुछ भी करके हर किसी की गुड बुक्स में ही रहना पसंद करते हैं और ऐसा करने के लिए नार्सिसिस्टिक लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बातों से किसी तीसरे इंसान के सामने मुकर कर वो लोग उस तीसरे इंसान को आपके ही खिलाफ कोई काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करने में भी माहिर होते हैं। और तो और ऐसे लोग अपनी गलती भी कभी नहीं मानते। इसके अलावा बात बात पर झूठ बोलना भी इनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। साइन नंबर 7, हाइपर सेंसिटिव। नार्सिसिस्टिक लोग कभी भी किसी की भी फीलिंग्स या इमोशंस को नहीं समझते। वो लोग बस कुछ भी करके अपना काम करवाने या फिर काम निकलवाने में ही विश्वास रखते हैं। अब उनके किसी काम को करने से अगर किसी के इमोशंस को ठेस पहुंच रही है या फिर किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं तो वो उसको बड़ी ही आसानी के साथ नजरअंदाज करके बस खुद के स्वार्थ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो लोग हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि किसी की कोई भी छोटी सी बात उनको बुरी लगने लग जाती है, लेकिन वो अगर किसी के साथ बुरा करें तो इसका गिल्ट उन्हें कभी भी नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें वो लोग दूसरों के साथ कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा उनके साथ वैसी ही चीज करने लग जाए तो ये उनको खुद के लिए गलत लगने लगता है। साइन नंबर 8, जेलस। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा दूसरों के मुंह पर तो ये दिखाते हैं कि उन्हें सामने वाले इंसान की बहुत परवाह है और वो उनकी बहुत ही फिक्र करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनसे जलन की भावना रखते हैं। और खासकर उन लोगों से नार्सिसिस्टिक लोगों को ज्यादा जलन होती है जिन्हें देखकर उन्हें ये लगता है कि वो कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं। ऐसे लोगों की जलन की भावना इतनी प्रबल होती है कि ये किसी से बदला लेने के लिए उसे जान से मारने तक के बारे में सोचने लग जाते हैं और इसी तरह से ये किसी जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। साइन नंबर 9, एक्सट्रीम एरोगेंट। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग हमेशा ही छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी बेहतरीन और अच्छी चीजें हैं वो सिर्फ यही लोग डिजर्व करते हैं, वहीं बाकी के लोग सिर्फ वही डिजर्व करते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक इंसान के लिए बेकार होती हैं। इसी के साथ गुस्से में आकर कुछ भी बक देना भी इन लोगों के स्वभाव में होता है। ऐसे लोग गुस्से में आकर किसी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा देते हैं या फिर किसी की फैमिली के ऊपर भी कीचड़ उछालने से पहले ये लोग एक बार भी नहीं सोचते। इसी वजह से इन लोगों की ज्यादातर लड़ाइयां भी हो जाती हैं, जिसमें ऐसे लोग खुद को ही बार बार सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फेमिनिन नेचर होने की वजह से ज्यादातर नार्सिसिज्म के सिम्टम्स लड़कियों में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। इसके अगले पार्ट में हम आपको लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार प्यार होने पर हमेशा धोखा क्यों मिलता है इस बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम इस सीरीज के चौथे पार्ट में लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले प्यार में हमेशा धोखा क्यों मिलता है इसे डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।